Hello everyone, welcome to Education Viz. In this video, we are going to do question number 8, exercise 7.1, class 9, mathematics NCERT book. तो बेटा पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. In right triangle ABC, see we have a right triangle ABC. Which is this triangle? It is this one. ABC right angle at C, जो कि C पे राइट एंगल है. तो सी पे हमने राइट एंगल मार्क कर देना है. और जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, इट इज़ हाइपोटेन्यूज. जैसे एंगल सी राइट एंगल है तो इसके सामने कौन सी साइड है? इट इज़ ए बी. सो ए बी इज एन हाइपोटेन्यूज एंड इट इज़ गिवन दैट एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. जो पॉइंट एम है ना, इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. That mean AM is equal to BM. अगर M मिड पॉइंट है AB का, हाइपोटेन्यूज AB का, तो AM और BM इक्वल होंगे. एंड C इज ज्वाइन टू M. देन हमने C को M से ज्वाइन किया. एंड प्रोड्यूस टू D. प्रोड्यूस का मतलब है जैसे हमने CM को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, इसको फिर हमने प्रोड्यूस मीन्स एक्सटेंड किया अप टू डी तक एक्सटेंड किया है, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम. और जब हमने एक्सटेंड किया ना तो हमें पता चला कि डी एम और सी एम भी इक्वल है. तो एक तो ए एम और बी एम इक्वल हो गए और डी एम इक्वल्स टू सी एम भी है. द पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी. जो डी पॉइंट तक जब हमने प्रोड्यूस करा, फिर उसको हमने बी से ज्वाइन कर दिया, तो हमें एक लाइन सेगमेंट डी बी और मिल गई. तो यही हमें गिवन है. सो लेट्स राइट द गिवन फर्स्ट. इन राइट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी. ए बी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी है. एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. दैट मीन ए एम इज इक्वल टू बी एम है. एंड ऑल्सो C when C to M is joined and CM is produced to D, we get CM is equal to DM, or we can say DM equals to CM. तो ये हमें गिवन है. सी इसमें हमें जो प्रूव करने ना, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स विच वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव. जो हमें प्रूव करने हैं ऐसे 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट ट्रायंगल ए एम सी. ट्रायंगल ए एम सी इज दिस वन. ओके. कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी. बी एम डी देखो बेटा, बी के क्रॉसपोंडिंग ए है इसमें, बी एम डी, और डी के क्रॉसपोंडिंग सी है. और इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. सेकंड, हमें ये शो करना है कि जो डी बी सी है, ये डी बी सी कौन सा एंगल है बेटा? इट इज़ दिस वन. मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ. डी बी सी, इसको हमें राइट एंगल प्रूफ करना है. यानी कि हमें ये शो करना है कि एंगल डी बी सी 90 डिग्री है, ये करना है. उसके अलावा हमें डी बी सी ट्रायंगल डी बी सी इज दिस वन. सी डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी करना है. ए सी बी कौन सा बेटा? इट इज दिस वन. ये देखो यहाँ से ए सी बी. तो एंड फाइनली सी एम इज हाफ ऑफ ए बी. सी एम जो है ये हाफ ऑफ ए बी लाना है. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे इसमें हम, और वीडियो को एंड तक देखेंगे. तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं. ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी. सो ए एम सी और बी एम डी कौन से ट्रायंगल है? एक बार इनको हाईलाइट कर लेते हैं बेटा. ए एम सी इज दिस ट्रायंगल एंड बी एम डी इज दिस वन. ओके, दीज आर द टू ट्रायंगल. इसमें क्रॉसपोंडेंस देखें तो बेटा ए के
ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल बी है, और सी के करस्पॉन्डिंग एंगल डी है। सी और डी करस्पॉन्डिंग है, देखो ए सी, और ये वाला एम, ये एम और ये वाला एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो अब हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हमें जो है सी एम इक्वल्स टू डी एम, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सी एम इज इक्वल टू डी एम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया था कि सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, कि डी एम जो है जब हम सी एम को ज्वाइन किया और उसको प्रोड्यूस किया डी तक, तो सी एम इज इक्वल टू डी एम आ गया। तो इट इज़ गिवन। नेक्स्ट हमें दिया कि ए एम इक्वल्स टू बी एम। ये इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि एम जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसके टू इक्वल पार्ट्स कौन से रहेंगे, ए एम इक्वल टू बी एम। देखो ये जो रेड वाला पार्ट था और येलो वाला पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ए एम इज इक्वल टू बी एम, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो दो पार्ट तो ये हो गए, यानी कि दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। अब लेट्स सी थर्ड पार्ट कौन सा होगा इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तीसरा पार्ट होगा एंगल ए एम सी। विच इज एंगल ए एम सी, इट इज दिस वन, इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, दिस वन। एंड विच एंगल आर दिस, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है ना बेटा, जैसे ये दो लाइन कर, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है और जो यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और वर्टिकली अपोजिट ऐसे भी हो सकते हैं। तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो इस केस में हम ये वाले, जैसे ये दोनों एंगल लेंगे, तो एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास अब तीन पार्ट्स आ गए, दोनों ट्रायंगल के तीन पार्ट्स, थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए। कौन कौन से, एक तो हमें प्रूव किया ए एम इज इक्वल टू बी एम, सी एम इज इक्वल टू डी एम, एंड थर्ड एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। वाई साइड एंगल साइड, देखो बेटा पहले एक साइड आ रही है, देन वी आर हैविंग अ एंगल, देन अगेंस्ट साइड। अब इस ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल ए एम सी में भी एक साइड, then angle, then side. So they are congruent by SAS. So triangle AMC is congruent to triangle BMD by SAS congruency rule. So अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना है। सेकंड और थर्ड पार्ट को हम एक साथ ऑब्जर्व करेंगे। एक तो हमने प्रूफ करना है कि DBC इज अ राइट ट्रायंगल। DBC कौन सा एंगल है, राइट एंगल है ये वाला। DBC को हमने 90 प्रूव करना है, ठीक है। और सेकेंडली हमने लाना है DBC इज इक्वल टू ACB। DBC इक्वल टू ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB लाना है। तो ये दो चीज़ें हमें और प्रूव करनी है। तो पहले हम सेकेंड पार्ट में DBC को 90 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दो लाइंस को AC और DB को पैरेलल प्रूव कर देंगे। और अगर इसको हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं पैरेलल होने के बाद, तो एंगल ACB और एंगल DBC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। दे विल बी को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जनरली दे आर इन शेप ऑफ C, और या फिर यू शेप में भी हो सकते हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल। इसमें भी देखो बेटा ऐसे, और ये DB और AC अगर पैरेलल हो जाते हैं और BC को हम ट्रांसवर्सल मान लें, तो ये दोनों को इंटीरियर हो जाएंगे। और को इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो उससे हमें एंगल DBC मिल जाएगा कि इन दोनों का सम 180 होगा, इसका मैं पता 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो कैसे होगा, दैट आई एम गोइंग टू प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो AC पैरेलल टू DB प्रूव करेंगे, या DB पैरेलल टू AC। सो हाउ टू डू दैट। तो सबसे पहले हमने लिख लिया AC इक्वल्स टू BD। इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी
थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए। और सेकंड पार्ट के लिए हमें एंगल एम ए सी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट किसके इक्वल होगा, एंगल एम बी डी इस वाले ट्रायंगल के इक्वल। वाई? दे आर द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से। देखो बेटा, इधर ए, इसका बी, ए एंगल ए और एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग है ना, नेमिंग से ही पता चल रहा है, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम बी डी, दे आर इक्वल बाय CPCT। CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो, सॉरी दीज टू एंगल्स आर इक्वल, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो विच एंगल्स आर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो बेटा Z बन रहे हैं ये। ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसा होता है, जैसे दो लाइंस पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल देखो, ये और ये दोनों लाइंस के बीच में होते हैं, एक ट्रांसवर्सल की लेफ्ट में, एक ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड में, और वो लीनियर पेयर एक साथ साथ नहीं होते, एक इधर एक इधर। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और अगर हम लाइन पहले लाइंस ऐसे में है, वर्टिकली हैं, तो और ट्रांसवर्सल हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इस केस में ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। तो हम कहेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, विच वन द, कौन से थे ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक था MAC और MBD, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर थे। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाते हैं एंगल, तो जो लाइंस होती हैं उनको फॉर्म करने वाली लाइंस, ट्रांसवर्सल के साथ जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट AC इज पैरेलल टू BD अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से अब हमने प्रूव कर दिया कि AC इज पैरेलल टू BD। अब हमें लाना नेक्स्ट DBC, एंगल DBC को 90 प्रूव करना है। हमें ACB 90 दिया है, तो अब क्या होगा कि एंगल ACB ये वाला एंगल और एंगल DBC ये वाला एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, क्योंकि देखो दोनों लाइंस के बीच में है। कोई भी एंगल जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं और ट्रांसवर्सल की एक तरफ होते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई और BC को हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, ये जो लाइन है BC इसको ट्रांसवर्सल माने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ टू लाइंस आर पैरेलल। अगर AC पैरेलल टू DB है ना, तो इन दोनों का सम 180 होगा। सो एंगल ACB प्लस DBC इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स से। ठीक है, अब एंगल ACB हमारा 90 डिग्री है, ये तो हमें गिवन ही था, तो मैंने ACB की जगह 90 लिख दिया और DBC को एज इट इज़ रहने दिया, इज इक्वल टू 180। और अगर मुझे अब DBC की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 90 को 180 के साथ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंड 180 माइनस 90 इज 90। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो इससे DBC को हमने राइट एंगल प्रूव कर दिया। सो नेक्स्ट इज सेकेंड, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें लाना है कि ट्रायंगल DBC। अब देखते हैं बेटा DBC कौन सा ट्रायंगल है, इन DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करना है। सो DBC इज विच ट्रायंगल, इट इज दिस वन। मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ बेटा DBC को, दिस इज अ DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ACB। सो कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, थिंक बेटा,
तो एक तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 20, जब हमने डीबीसी को हाईलाइट किया था तब भी बीसी से हाइलाइटर पास हुआ था, और जब मैंने एसीबी को हाईलाइट किया तब भी बीसी यानी बीसी या सीबी से हाइलाइटर पास हुआ। तो यानी कि बीसी और सीबी तो कॉमन साइड हो गई दोनों की, बीसी इक्वल टू सीबी। एक तो ये पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट, हमने ये 90 डिग्री था एसीबी, और डीबीसी को भी हमने 90 प्रूव कर दिया था। वी हैव प्रूव एंगल डीबीसी एज राइट एंगल। सो ये दोनों भी 90 90 इक्वल हो जाएंगे, और AC इक्वल्स टू DB ये हम प्रूव कर चुके हैं बाय CPCT, जब हमने ट्रायंगल AMC को ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट करा था। तो हमने लिया था AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, वो इसलिए लिया था हमने ताकि हम इसको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकें। सो लेट्स राइट द पार्ट्स फर्स्ट। तो एक तो DBC इज इक्वल टू ACB, DBC इक्वल्स टू DBC भी 90 प्रूव कर चुके हैं हम यहाँ पर, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 ला चुके हैं बेटा, और ACB हमें 90 ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया था कि ACB इज अ राइट एंगल। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट, BD इज इक्वल टू AC विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। BD और AC को हम इक्वल ला चुके हैं। देखो BD इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BD या BD इक्वल टू AC लिखो, एक ही बात है बेटा। तो इसमें क्योंकि ट्रायंगल DBC पहले आ रहा था तो इसलिए मैंने BD को पहले लिख दिया। BD इक्वल्स टू AC प्रूव्ड अबाउ। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। देखो BD इक्वल्स टू AC। तो दो पार्ट तो ये हो गए। अब तीसरा पार्ट अभी भी मैंने आपको बताया बेटा कि BC इस ट्रायंगल का DBC का BC और ACB का CB कॉमन साइड है। सो BC इज इक्वल टू AC CB, सॉरी BC इज इक्वल टू CB कॉमन साइड। सो इस तरह से तीन पार्ट्स हमारे पास आ गए। तो अब एक तो ये इस ट्रायंगल का अगर देखें तो एक ये वाला पार्ट आया इक्वल किसके, ACB के BC के CB के इक्वल, और इस ट्रायंगल का ही BD AC के ACB के AC के इक्वल आया, और इस वाले ट्रायंगल का DBC जो कि 90 था इक्वल टू हो गया इस वाले ट्रायंगल का ACB ट्रायंगल का ACB 90 के इक्वल। तो अब ध्यान से देखें तो बेटा एक साइड देन वन एंगल देन अगेन साइड इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DBC में, और इसी तरह से ACB में भी एक साइड एक एंगल और एक और साइड इक्वल हो गए। तो यानी कि दोनों की दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। सो दीज टू ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा तो इसका जो DC वाली साइड है कौन से ट्रायंगल की, DBC की DC ये मैंने मेरे को देखो नेमिंग में भी मार्क किया है और फिगर में भी हाईलाइट किया है। किसके इक्वल होगी, ACB की साइड AB की है। देखो ये मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। वाई बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle. So DC is equal to AB by CPCT। जब ये हो गया, अब ये हमने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा बेटा। ऐसा मैंने क्यों किया, इन दोनों को इक्वल क्यों ला। क्वेश्चन में तो नहीं कहा था कि DC इज इक्वल टू AB लाओ, लेकिन इसके लिए हमें ये फोर्थ पार्ट करने में हेल्प करेगा। ये जो हमने रिजल्ट प्रूव किया ना DC इज इक्वल टू AB, ये फोर्थ पार्ट को प्रूव करने में हमें हेल्प करेगा। सी हाउ, सी देखो अब AB जो होगा ना
मैं कह रहा हूं जो ए बी लाइन सेगमेंट है और डी सी इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू डी सी, और जो डी सी लाइन सेगमेंट है ना, डी सी वाली लाइन सेगमेंट ये वाली, वो किसकी डबल है बेटा? सी एम की भी डबल है और डी एम की भी डबल है। वाई? बिकॉज सी एम इज इक्वल टू डी एम, हमने क्वेश्चन में गिवन था, में डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन था ना। तो सी एम और डी एम होंगे, इक्वल होंगे, और डी सी इन दोनों का डबल होगा। सो डी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया? ट्वाइस सी एम। डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस सी एम। अब अगर मैं सी एम की वैल्यू निकालना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ ए बी, जो ये जो टू है ना मेरे पास, एक मिनट बताता हूँ बेटा मैं आपको, जो ये वाला टू है, दिस टू, इसको मैं ए बी के नीचे ले लूँगा कि जैसे 2x इज इक्वल टू ए बी हो मान लो, तो x की वैल्यू क्या होती है? ए बी अपॉन टू। सो सेम थिंग वी विल डू हियर, टू ट्वाइस सी एम इज इक्वल टू ए बी है, तो सी एम क्या होगा? ए बी अपॉन टू, दैट मीन हाफ ऑफ ए बी। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। In this way we have proved fourth and last part also.